What is black fungus, what is white fungus and what is yellow fungus? म्यूकोरमाइकोसिस क्या है और एस्परगिलोसिस क्या है? तो आज हम इन तीनों फंगल डिजीज के बारे में बात करेंगे कि ये किन लोगों को इन्फेक्ट करती हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं और लास्टली इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। सो हे गाइस, आई एम प्रवीण पवार एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आज आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन लिटरली किसी की जान बचा सकती है। सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन to dive into the endless ocean of interesting information. So today we will talk about black fungus, white fungus and yellow fungus. सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि फंगस क्या होती है। वेल, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो सैप्रोफिटिक होते हैं वो फंगाई होती है। सैप्रोफाइट का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं। जैसे हमने हमारे हाउसेज में देखा है कि अगर ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या लीव्स को काफ़ी दिनों तक रखा जाए तो वो डीके होना स्टार्ट हो जाती है और उसके ऊपर फंगस लग जाती है। जो फंगी ब्लैक कलर की होती है उसे म्यूकोर कहते हैं और वो म्यूकोरमाइकोसिस कॉज करती है। इसी तरह वाइट कलर की फंगी और येलो कलर की फंगी को एस्परगिलस कहते हैं और वो एस्परगिलोसिस कॉज करती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये फंगी तो बहुत पहले से मौजूद है, तो अब ये इन्फेक्ट क्यों कर रही हैं लोगों को? वेल, इसका आंसर है कि ये फंगी उन लोगों को जल्दी इन्फेक्ट करती हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। पहले हमारी इम्यूनिटी इतनी लो नहीं होती थी, लेकिन कोविड-19 इन्फेक्शंस की वजह से लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी लो हो रही है। तो क्या ये सिर्फ कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों को ही इन्फेक्ट करती है? वेल, ऐसा नहीं है। जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है ये उनको जल्दी इन्फेक्ट करती है, जैसे कि एड्स के पेशेंट। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी, यानी इम्यूनिटी की कमी आना। और इम्यूनिटी की कमी आने पर वो डिजीज़ भी जल्दी अटैक करती है जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को अटैक नहीं करती। इसी वजह से एड्स के पेशेंट में ये फंगल डिजीज़ काफ़ी जल्दी इन्फेक्ट करती है। इसी के साथ साथ कैंसर किसी पर्सन को अगर होता है तो उसको भी ये डिजीज़ जल्दी इन्फेक्ट करती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स को इन फंगल डिजीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है। और अब कोविड-19 के पेशेंट्स की एकदम से क्वांटिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ये डिजीज़ जल्दी फैल रही हैं। तो क्वेश्चन है कि कोविड-19 में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है? वेल, कोविड-19 जब हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो वो लंग्स की ट्यूब्स जैसे कि ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। और इन्फ्लामेशन की वजह से एयर को पास होने के लिए कम स्पेस मिलता है, जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और एक पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब डॉक्टर्स इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। इन स्टेरॉइड्स का यूज़ जब भी किया जाता है अगर किसी पर्सन को एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। इन स्टेरॉइड्स की वजह से इन्फ्लामेशन कम होता है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ ये ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और इम्यूनिटी लो होने की वजह से ये सारी फंगल डिजीज़ उस पर्सन को इन्फेक्ट जल्दी कर पाती हैं, जो एक हेल्दी पर्सन को नहीं करती। अब बात करते हैं कि एक पर्सन को कैसे इन्फेक्ट करते हैं। वेल, ब्लैक फंगस मेनली ब्रेन और लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेंजरस है और ये लंग्स, ब्रेन के साथ साथ स्किन, नेल्स और स्टमक को भी इन्फेक्ट करता है। वहीं येलो फंगस सबसे डेंजरस है और ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स में पस क्रिएट कर देता है और हमारे वॉन्ड्स की हीलिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, मतलब हमारे ज़ख्म बहुत धीरे धीरे भरते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज फंगल डिजीजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की। तो ब्लैक फंगस में सिम्टम्स में आते हैं स्टफी नोज, मतलब नाक का बंद होना, नाक में से खून आना और आँखों में स्वेलिंग होना या उनमें पेन होना, धुंधला दिखाई देना या फिर बिल्कुल दिखाई ना देना। ये सभी सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस के। तो अगर आपको नाक में से खून आ रहा है या आंखों में स्वेलिंग या पेन है या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है,
तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस के। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इन फंगल डिजीज़ का जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट कराएंगे उतना आपके लिए बेटर होता है। बात करते हैं वाइट फंगस की, तो इसके सिम्टम्स में आते हैं कफ, खांसी, फीवर, डायरिया, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और लंग्स पे डार्क स्पॉट्स होना। वाइट फंगस का पता लगाना काफ़ी इजी होता है। इसमें आपको सिर्फ एक एक्सरे या सीटी स्कैन कराना होगा, और अगर उसके अंदर लंग्स के अराउंड डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो आपको वाइट फंगल डिजीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं येलो फंगल डिजीज़ की, तो ये सबसे डेंजरस डिजीज़ है क्योंकि इसके सिम्टम्स इंटरनली दिखाई देते हैं, जैसे कि लेथार्जी यानी कि पूरे दिन थकान होना, पुअर एपेटाइट भूख कम लगना, या वेट लॉस या आंखों का लाल होना। अगर आपको पूरे दिन थकान है और आपकी एपेटाइट कम है यानी भूख कम लगती है, वेट लॉस है और आंख लाल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि येलो फंगल डिजीज़ सबसे डेंजरस डिजीज़ है और ये सबसे फेटल डिजीज़ भी है। अब बात करते हैं कि ब्लैक फंगस के एक्सट्रीम केसेस यानी सीरियस केसेस के अंदर आँख का रिमूवल भी हो सकता है, और वाइट फंगस के एक्सट्रीम केसेस में, सीरियस केसेस में ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जैसे कि ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर। ये सभी हमारे एक वाइटल ऑर्गन्स हैं, और वाइट फंगल के सीरियस केसेस में ये वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। वहीं बात करें येलो फंगस की, तो इसमें ना सिर्फ हमारे वाइटल ऑर्गन डैमेज होते हैं बल्कि ऑर्गन्स का फेलियर भी हो सकता है, और अगर वो वाइटल ऑर्गन्स हर्ट जैसे हुए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए येलो फंगस सबसे फेटल डिजीज़ है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनको सीरियस स्टेजेस में जाने से पहले ही अर्ली सिम्टम स्टेजेस में ही इनका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि एक बार अगर ये सीरियस स्टेज में पहुंच गए तो इनका ट्रीटमेंट होना मुश्किल भी हो सकता है, और ये आपके लिए हार्मफुल भी है मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेजेस में पहुंचने के बाद इनका ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। वहीं बात कर लेते हैं इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट की, तो क्योंकि ये कोविड-19 की तरह काफ़ी नई डिजीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से मौजूद है, इसलिए इनके ट्रीटमेंट भी बहुत पहले से ही मौजूद है। जैसे कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर इंट्रावीनस इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर डोज की कीमत है 3500 रुपीज़। हर इंजेक्शन की डोज की कीमत है 3500 रुपये, और ये डोज आपको डेली लेना होगा 8 वीक्स के लिए। मतलब 3500 रुपये आपको 8 वीक्स के लिए डेली लेना होगा, जिसकी टोटल कॉस्ट आएगी 2 लाख रुपीज़, यानी कि इसका ट्रीटमेंट की कॉस्ट है 2 लाख रुपए। इसीलिए आप इसका ट्रीटमेंट अर्ली सिम्टम स्टेजेस में ही करा लें, क्योंकि अगर ये सीरियस स्टेजेस पर पहुंच गया तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। वहीं बात करें वाइट फंगस की, तो वाइट फंगस का ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ये इजीली क्योरेबल है चीप मेडिसिन से ही। तो चीप मेडिसिन से ही इसका क्योर हम कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन बात करें येलो फंगस की, तो येलो फंगस में ब्लैक फंगस की तरह ही इंजेक्शन लगते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शंस। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि इन तीनों फंगल डिजीज़ को अगर सीरियस स्टेज तक ले जाया जाता है तो इनका ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट करती हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, जैसे कि हमने देखा एड्स के पेशेंट, कैंसर, डायबिटीज़ और कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स का। तो इनका प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा तरीका है, और किसी ने कहा है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट रेमेडी, और ये सबसे ठीक बात है। तो अगर हम इनका प्रिवेंशन करते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। इसके प्रिवेंशन में आते हैं कि हम हमारी हाइजीन को अच्छा रखें, हम डेली ब्रश करें, डेली बात करें, सोप का यूज़ करें, और टाइम टू टाइम अपने हैंड को वॉश करते रहें और सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें। हमारी हाइजीन अगर अच्छी रहेगी तो ये फंगल डिजीज़ हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगी, और साथ साथ हम हमारे मास्क को डेली वॉश करते रहें, जिसकी वजह से ये फंगस उस मास्क में ग्रो ना कर पाए। तो इनका सबसे अच्छा तरीका है कि हम हमारी हाइजीन को ठीक रखें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम अपनी हाइजीन को अच्छा रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, और टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करते रहें। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आज एम रखते हैं सिर्फ 30 लाइक्स का। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।